मीटिंग विद यूट्यूब मीटिंग के अंदर। और मेरा वादा है कि आप इस मीटिंग को समझें, सीखें और अपने जीवन में अप्लाई करें और उसके बाद अपनी ग्रोथ को निर्धारित करें। यकीन मानना, आपकी ग्रोथ का निर्धारित करना सिर्फ आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो मेरे साथियों सभी को मेरा दिल से प्यार भरा नमस्कार। नाम सोनम है, जैसा आप सब लोग जानते हैं, और बहुत सारे प्यार के साथ आज इस बिजनेस में, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक अहम भूमिका निभाते हुए काम कर रही हूँ। और ये अहम भूमिका शायद इसलिए बना पाई, ये इम्पोर्टेंट भूमिका शायद इसलिए बना पाई बिकॉज कुछ चीजें थी जिसे मैंने अपनी जिंदगी में हमेशा अप्लाई किया, और आज उन्हीं अनुभव को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जो मेरा ये लिंक है, यूट्यूब लिंक, आप सोनम जायसवाल डालेंगे अगर फेसबुक पे, यूट्यूब पे SONAMJASWAL, तो आपको मेरी मीटिंग, मेरा चैनल मिल जाएगा जिसे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, या आपकी अपलाइन भी आपको इसमें मदद कर देगी। तो अब सवाल ये है कि ज्यादा देरी ना करते हुए मीटिंग के अंदर आए, और मैं सवाल आपसे कर रही हूँ, क्या आप सच में सफल होना चाहते हैं? मुझे चैट में यस बोलें, और जो ज्यादा सफल होना चाहते हैं वो चैट में डबल यस बोले। क्या आप सच में सफल होना चाहते हैं? जो ज्यादा कमाना चाहते हो डबल यस बोलो। हो, किसी ने 3-4 यस भी बोली है। और जो लोग साथी मेरे साथ यूट्यूब पे कनेक्ट है, मैं चाहूंगी वो भी ऐसा ना सोचे कि मैं आपको यूट्यूब पे नहीं देख रही हूँ, मैं आपको यूट्यूब पर भी देख रही हूँ, यू डोंट वरी। और ये सारी मीटिंग को आपने बहुत अच्छे से ध्यान देना है माय डियर फ्रेंड्स, एक एक मीटिंग को आपने ध्यान देना है। और ये कितना कमाल का आप लोगों के लिए काम करने वाली है, बिलीव नहीं कर पाएंगे आप कि आज की मीटिंग आपको किस लेवल पर समझ में आने वाली है, या आपको ये समझ में आने वाला है कि जो साथी आपके पैसा नहीं कमा पा रहे वो क्या कमी कर रहे हैं। कुछ ना कुछ तो कमी कर रहे हैं, इसलिए नहीं कमा पा रहे। तो अगर आपके साथ बहुत सारे लोग कनेक्ट नहीं हो पाए हैं, तो मैं आपको अभी बोलूंगी तुरंत इस मीटिंग को शेयर करो मैक्सिमम लोगों के साथ, ग्रुप के अंदर, फेसबुक पर, अपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट के अंदर शेयर विद मैक्सिमम पीपल। अगर वो जूम पे कनेक्ट नहीं हो पा रहे तो प्लीज गाइस यूट्यूब पर जाओ, और आप ही लोगों के लिए मैं यूट्यूब लाइव करती हूँ ताकि बाद में भी आप हमारी इस मीटिंग में मीटिंग को सुन पाए। सो तकरीबन कई लोग हमारे साथ यूट्यूब पर भी कनेक्ट हो चुके हैं, और जब बाकी जो जूम पर है वो कनेक्ट है। मैंने उनसे सवाल पूछा, क्या आप सच में सफल होना चाहते हैं? और उसी सवाल से एक और कनेक्टिंग सवाल है कि आप सच में धन कमाना चाहते हैं? देखिए, अगर इस जूम मीटिंग के अंदर कुछ लोग खाना पूर्ति करने आए हैं, खाना पूर्ति मीन्स क्या होता है कि ठीक है जुड़ जाते हैं अपलाइन को दिखाने के लिए कि हम जुड़ गए हैं, प्लीज नंबर्स बढ़ाने की जरूरत नहीं है। सच में मीटिंग के अंदर हो तो टाइप यस, और सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हो तो माफ कीजिएगा, बुरा मत मानिएगा, आप लेफ्ट हो सकते हैं। मेरा आपके दिल को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूं अगर आप मीटिंग के अंदर है तो फिर प्रेजेंट कीजिए अपने आप को, यू आर इन अ मीटिंग गाइस, यू आर इन अ मीटिंग। अपना एक्साइटमेंट बनाए रखिए, और इवन नॉट ओनली टाइप में यस कीजिए, अगर कोई बात आपको दिल से समझ में आती है तो चिल्लाकर यस बोलिए। आपके घर वालों को पता लगना चाहिए कि आप एक मीटिंग के अंदर हो, इवन आपके पड़ोसियों को भी पता लगना चाहिए कि आप मीटिंग के अंदर हो। ठीक है, मजा आएगा, इस सेशन को ऐसे कंटिन्यू करेंगे। तो पहले चेक करो कि अपने फील्ड में जो लोग भी सफल हैं वह लोगों ने अपने फील्ड में क्या क्या किया। ध्यान देना, आई रिपीट माय क्वेश्चन अगेन। अगर आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, अगर आप धन कमाना चाहते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग छोड़ दीजिए। पहले तो आप डायरेक्ट सेलिंग की तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम ये बोलना चाह रहे हैं कि पहले चेक करो उन सभी सफल लोगों को जो अपने फील्ड के अंदर सफल है, तो उन्होंने क्या क्या किया अपने फील्ड के अंदर। चेक करो इसको, शायद समझ में आ जाएगा, शायद थोड़ा सा दिमाग के पुर्जे हिलेंगे, शायद आपके दिल की धड़कनें बढ़ेंगी, शायद आप उस समय अपने आप को यह महसूस कर पाओगे कि सफलता के लिए जितना काम करना है शायद वो हम नहीं कर रहे। आओ नेक्स्ट आते हैं। तो कुछ नाम लेती हूँ मैं आप लोगों के सामने। द फर्स्ट नेम इज विराट कोहली। विराट कोहली की कहानी ये है कि जब ये इंडिया से बाहर एक क्रिकेट खेलने गए थे, उस समय विराट कोहली का नाम इतना ज्यादा फेमस नहीं था, और यूं बोला जाता है कि इनके घर से कॉल गई अचानक, और ये इंडिया से बाहर है अपने क्रिकेट के पर्पज से, और इन्हें न्यूज सुनाई देती है कि इनके पिताजी अब नहीं रहे। ध्यान देना, इनके पिताजी अब नहीं रहे।
शायद कोई आम व्यक्ति होता तो सारी चीजें छोड़ छाड़ के पहुंच जाता अपने पिताजी को देखने के लिए। ध्यान देना, सारी चीजें छोड़ छाड़ कर चला जाता अपने पिताजी को देखने के लिए, बट इन्होंने ऐसा नहीं किया। ये व्यक्ति गेम खेला और गेम खेलने के बाद वहां पहुंचा, क्योंकि विराट कोहली एक चीज मानते थे कि मेरे पिताजी खुद चाहते थे कि मैं एक बड़ा क्रिकेटर बनूं। मेरे पिताजी खुद चाहते थे मैं एक बड़ा क्रिकेटर बनूं। वो फिजिकली नहीं है, बट एज अ सोल वो मुझे देख रहे हैं, और मैं अपना पूरा बेस्ट देकर फिर इंडिया जाऊंगा तो शायद उनकी आत्मा को शांति ज्यादा अच्छी मिले। और कहते हैं कि उस दिन जब विराट कोहली खेले तो उस दिन विराट कोहली के अंदर एक अद्भुत शक्ति थी, और उसके बाद विराट कोहली बन गए। उसके बाद विराट कोहली की जो पहचान बनी वो एक जबरदस्त पहचान थी। विराट कोहली के नाम से पहचाने जाने लगे, और उसके बाद इनका नाम किसी पहचान की मोहताज नहीं रहा। गॉट माई पॉइंट? चलिए आइए नेहा कक्कड़ जी के बारे में सुनते हैं। शायद बहुत सारे लोग इन्हें जानते हैं। जो जानते हैं से यस, जो जानते हैं से यस, जो जानते हैं से यस, जो नेहा कक्कड़ जी के बारे में जानते हैं से यस, से भी यस। शायद मैक्सिमम लोग जानते हैं। फीमेल में वर्सेटाइल वॉइस है इनकी, फीमेल में वर्सेटाइल वॉइस है इनकी, वॉइस की रानी है ये, और क्या शानदार गाना गाती हैं, राइट। और आज की डेट में सिंगिंग वाइज ये एक बहुत कॉस्टली सिंगर है, यानी अपने फील्ड की मास्टर। नेहा कक्कड़ के बारे में एक कहानी बताई जाती है कि ये उत्तराखंड से हैं, और बचपन से ही ये गाना गाती थी। रात में जागना, जागरणों में गाना, राइट। बहुत लोगों ने ताने कसे, बहुत लोगों ने बोला कि इनके पिताजी लड़कियों से काम करवाते हैं, है ना, मतलब काफी ज्यादा इन्हें पॉइंट आउट भी किया गया। बट ये दो बहन एक भाई हैं, और सभी के सभी सिंगिंग लाइन में हैं। इन लोगों ने कभी उस पॉइंट आउट पर ध्यान नहीं दिया, और ये अपने काम को करते रहे करते रहे करते रहे। इस बीच इन्हें उत्तराखंड छोड़कर, ध्यान देना, इस बीच इन्हें उत्तराखंड छोड़कर दिल्ली भी आना पड़ा, तो इन्होंने अपना शहर भी छोड़ा। और दिल्ली छोड़ के जब इनकी बहन जो है सोनी कक्कड़, उसको मुंबई में काम मिला, तो ये लोग फिर मुंबई भी पहुंचे। यकीन मानना, पूरी फैमिली ने एक साथ मिलकर कॉम्प्रोमाइज भी किया, पूरी फैमिली ने एक साथ मिलकर बहुत सारी परेशानियों को भी झेला। लेकिन जब अपने काम के लिए इन्हें जरूरत पड़ी एक शहर से दूसरे शहर जाने की, और दूसरे शहर, एक शहर से दूसरे शहर, इवन एक स्टेट से दूसरे स्टेट, इवन दूसरे स्टेट से तीसरे स्टेट, तो भी इन लोगों ने बैकअप नहीं लिया। लोगों के ताने मारने पर भी इन्होंने अपने काम को नहीं छोड़ा। उस काम को उतनी ही प्यार करते थे, उतनी ही शिद्दत से काम करते थे। और आज ये किसी नाम की मोहताज नहीं है। आज ये एक बार अगर कोई कॉन्सर्ट करती है ना, तो वो कॉन्सर्ट में 20 लाख 25 लाख रुपए ले लेती हैं, और 3 से 4 घंटे का कॉन्सर्ट होता है। सोचिए, 3 से 4 घंटे का इनका स्टेज परफॉर्मेंस होता है, जहां ये स्पेशल जाती हैं। जब एक एक गाना गाने के 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख ये चार्ज करती हैं, अगर ये किसी मूवी में गाती है, और आज बहुत सारी मूवी में गाना गाती है, राइट। इन शॉर्ट में क्या बोलना चाहती हूँ ये समझना, विराट ने कितने कॉम्प्रोमाइज किए अपने आप को विराट बनाने के लिए, नेहा कक्कड़ ने कितने कॉम्प्रोमाइज किए, इवन नेहा कक्कड़ की फैमिली ने कितने कॉम्प्रोमाइज किए अपने आप को नेहा कक्कड़ बनाने के लिए, अपने नाम को ये पहचान दिलाने के लिए। अमिताभ बच्चन जी किसी के मोहताज नहीं है। इनकी वॉइस को, ये रेडियो में, इलाहाबाद के हैं, रेडियो में इन्होंने जो है सबसे पहला इंटरव्यू दिया था, और इनकी वॉइस अच्छी नहीं है ये बोलकर, यानी आरजे के लिए इन्होंने इंटरव्यू दिया था, और इनकी वॉइस अच्छी नहीं है ये बोलकर इन्हें रिजेक्ट किया गया था। और आज इसी वॉइस के चक्कर में कई पिक्चर हिट हो जाती हैं। इवन अपने करियर के दौरान में, अपनी फिल्म करियर के दौरान में एक समय बहुत माइनस में गए। हम और आप ना कई बार अपने करियर में आगे बढ़ने के बाद, एक देखो, जब आगे बढ़ना होता है उस समय शायद हम सारे काम कर लेते हैं, सारी परेशानियां झेल लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन उसके बाद जब डाउनफॉल आता है ना, तो कई बार उस डाउनफॉल में अपने मानसिक संतुलन को बरकरार नहीं रख पाते। कहते हैं कि अमिताभ बच्चन का बहुत तगड़ा डाउनफॉल आया था, ध्यान देना। उस डाउनफॉल के दौरान उस समय अंबानी ने इनको ऑफर भी किया था कि सर अगर हमारी जरूरत है तो आप हमसे कुछ पैसे ले सकते हैं, क्योंकि इनके पास किस्त भरने तक के पैसे नहीं थे, बहुत ज्यादा कर्जे में चले गए थे, ये बैंक का बहुत ज्यादा प्रेशर था इनके ऊपर। बट
इन्होंने गिव अप नहीं किया, ग्राउंड पे फिर से काम करने लग गए। बड़े पर्दे का हीरो छोटे पर्दे पर उतर आया, और वो छोटा पर्दा था कौन बनेगा करोड़पति। और उस समय खुद ये बहुत जरूरी था इनको पैसा, और इन्होंने एक उस समय एक टीवी सीरियल को साइन अप किया जिसका नाम था कौन बनेगा करोड़पति। ध्यान देना, जब आप स्ट्रगलिंग टाइम में बड़ा होने के लिए आगे बढ़ रहे होते हो तो शायद उस समय आप सारे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो, लेकिन बड़ा होकर जब फिर आप छोटे होते हो ना, तो एक बड़े व्यक्ति नहीं, इवन अंबानी एंड अंबानी बड़ी अच्छी बात बोलते हैं कि कभी भी कितना भी डाउनफॉल आ जाए आपका, कितना भी डाउनफॉल आ जाए, स्तर नीचे कर देना। स्तर नीचे मतलब बाइक पे घूमने लगना, और बाइक के पैसे भी नहीं हो तो पैदल घूमने लगना। पैदल भी अगर आप नहीं चल सकते तो कोशिश करना जैसे आप काम कर सकते हो वैसे काम करते रहना, लेकिन अपनी सोच को छोटा मत करना। ये अमिताभ बच्चन बात, ये बात अंबानी एंड अंबानी बोलते हैं, ध्यान देना। अपने सोच के स्तर को छोटा मत करना। व्यापार में आपको 4 लोग ना बोलते हैं, आप व्यापार छोड़ देते हो। नेहा कक्कड़ की यार उसकी फैमिली से सोचो ना यार, क्या ताने कसती थी इनकी फैमिली को लोग, कि ये पिता कैसा पिता है। अपनी छोटी छोटी लड़कियां थी, ये 3 साल 4 साल की, ये और इनकी बड़ी बहन 5 से 6 साल की, और लोग ताने कसते थे क्या ये पिता है, ये अपनी बेटियों को गाना गवा के अपना परिवार पालता है। उन्हें फर्क नहीं पड़ा, उन तानों से फर्क नहीं पड़ा। हमें और आपको कोई बोल देता है क्या ये प्रोडक्ट बेचने का काम करते हैं, और हम गिव अप कर जाते हैं, राइट। हमें विराट कोहली अपने काम को नहीं छोड़ा, उसे बोला मेरे पिता का बड़ा सपना है कि मैं बड़ा क्रिकेटर बनूं, और आज मेरे पास मौका है वो खेलने का, खेल के जाऊंगा। वहां बोला फैमिली को सुबह की फ्लाइट लेने की जगह रात की फ्लाइट लेके आ रहा हूं, और दिल से परफॉर्मेंस करके आऊंगा अपना, ताकि पिता की आत्मा को शांति मिले। और यहाँ पर आपके घर में 2 गेस्ट आ जाते हैं और आप कहते हो मीटिंग में नहीं आएंगे। सोच लो, अमिताभ बच्चन एक बड़े, लोगों ने इनकी ना तक आवाज को ना बोल दिया, तेरी आवाज अच्छी नहीं है। फिल्म के किंग बने, किंग बनने के बाद फिर रोड पर आए और अपने स्तर को छोटा कर लिया, यानी बड़े पर्दे से छोटे पर्दे आ गए, लेकिन अपनी मानसिक संतुलन को नीचा नहीं किया, अपने सपनों के लिए गिव अप नहीं किया इस बंदे ने। इसीलिए ये आज एक ब्रांड है। दे आर ब्रांड, दे आर नेम, जिनके लिए लोग क्रेजी हैं, जिनके लिए लोग पागल हैं। बॉस, आप अपने आप को ब्रांड बनाने के लिए क्या कर रहे हो ये बताओ। हमारे समाज में जो भी सफल है, वे लोग सफल इसलिए हैं क्योंकि वे अपने काम के कोर है। ध्यान देना, दे आर कोर। नेहा कक्कड़ अगर सिंगिंग में क्वीन है ना, वॉइस में वर्सेटाइल हासिल कर रखा है ना उसने, आज वो सबसे महंगी अगर सिंगर है ना, इसीलिए है क्योंकि अपने सिंगिंग करियर की वो कोर है। विराट कोहली इसलिए है क्योंकि वो अपने क्रिकेट का कोर है। अमिताभ बच्चन आज भी अमिताभ बच्चन इसलिए है क्योंकि वो अपने फिल्म इंडस्ट्री के कोर हैं। व्हाट इज द कोर, द मीनिंग ऑफ कोर। अब सवाल यह है कि आप सभी लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पैसा बनाना चाहते हैं, लेकिन आपने चेक किया कि क्या आप इस इंडस्ट्री के कोर हो? जरा मुझे जवाब दो, क्या आपने चेक किया कि आप इस इंडस्ट्री के कोर हैं? किया? चेक करो आज ही, आज ही चेक करो। याद रखना, अगर आप कोर हो ना, तभी आप कामयाब होगे, चाहे प्लेटफॉर्म कोई भी हो। अगर आप कोर हो तो कामयाब होगे, चाहे प्लेटफॉर्म कोई भी हो। अब सवाल ये होता है कि क्या आप कोर बनना चाहते हैं? मुझे चैट में जवाब दो यस। और अगर आपका जवाब नो है तो इस मीटिंग में आपका कोई दिल से प्लीज बुरा नहीं मानना, आपको बोलूंगी कि आप इस मीटिंग को लेफ्ट कर दो। और अगर पैसा बनाना है तो आपको कोर बनना होगा। से यस, से यस, से बिग यस, से बिग यस। बोलो जस, बोलो यस। मुझे यस सुनना है आप सब लोगों का, एक एक व्यक्ति की यस चाहिए। लाइव में मेरे साथ 241 लोग यूट्यूब के अंदर हैं, लाइव हो आप, मुझे 241 यस चाहिए। 241 नहीं, 241 का डबल करो, 241 का डबल करो, 500 यस चाहिए, डबल यस चाहिए मुझे। सच में अगर आपको कोर बनना है ना, टाइप यस, YES, YES। और जिन्हें कोर नहीं बनना है, प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। प्लीज आप जाइए सीरियल देखिए, आप जाइए मूवी देखिए यार, इंटरटेन करो ना अपने आप को, इंटरटेन करो अपने आप को।
आप जाओ, ये मीटिंग में आपका कोई काम नहीं है, सीरियसली, व्हाई यू वेस्टिंग योर टाइम? ओके, तो गाइस मैक्सिमम लोगों का आ चुका है यस, लेकिन अभी भी 500 यस नहीं आई मुझे, सीरियसली। आई नीड 500 यस, इवन डबल यस, इवन डबल यस। मैक्सिमम लोग यस 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 यस, टू गुड, टू गुड एंड प्राउड ऑफ यू, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। जूम पर तो यस की बाढ़ लग गई है, जूम पर यस की बाढ़ लग गई है। मैंने जूम पर जिन्हें को-होस्ट बनाया है, प्लीज अपनी ड्यूटी निभाएं और एडमिट करें लोगों को, यार इतने लोग वेटिंग में हैं, प्लीज। सो द नेक्स्ट, हु इज कोर? आपने यस तो बोल दिया, लेकिन ये कोर है कौन? ये कोर है कौन? कोर बनने के लिए करना क्या होगा? सवाल ये है। अगर आप सच में कोर बनना चाहते हैं तो आगे बताए जाने वाले सभी स्टेप को अपनी लाइफ में शिद्दत से फॉलो करना शुरू कर दो। आई रिपीट माय वर्ड, अगर आप सच में कोर बनना चाहते हो तो आगे बताए जाने वाले सभी स्टेप को शिद्दत से फॉलो करना है। शिद्दत बोले तो शिद्दत। ओके, आगे बढ़ते हैं। और ये स्टेप है 9 कोर स्टेप, और ये ले जाएंगे आपको सक्सेस पाथ पे। ये बनाएंगे आपके नाम को ब्रांड, ये बनाएंगे आपको इस इंडस्ट्री का एक फेमस चेहरा, इस इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम को हर कंपनी का लीडर लेते हुए प्राउड फील करेगा। एक ऐसा नाम जो सिर्फ और सिर्फ ओके लाइफ केयर में ब्रांड नहीं बनेगा, पूरी इस इंडस्ट्री का ब्रांड बन जाएगा। तो क्या मैं आगे बताऊं? क्या आप तैयार हैं आगे सुनने के लिए? क्या आप सच में तैयार हैं आगे सुनने के लिए? आगे बढ़ते हैं आगे। फिर पहले 3 स्टेप ये आपके बिजनेस को बढ़ाने में मदद करेंगे। ध्यान देना, 9 कोर स्टेप बता रही हूँ। इसके मैं सबसे पहले आपको मैंने इन 9 कोर स्टेप को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ध्यान देना, इन 9 कोर स्टेप को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, और पहला पार्ट है जो आपके बिजनेस को बढ़ाने में मदद करेगा। द फर्स्ट इज 100% प्रोडक्ट यूज। यहां जितने लोग मेरे साथ 250 लोग मीटिंग के अंदर यूट्यूब के अंदर हैं, तकरीबन 400 लोग मेरे साथ जूम के अंदर हैं। तो गाइज मैं आप सब लोगों से ये बोलना चाहूंगी कि प्लीज जरा मुझे ये बताएं कि क्या आप 100% यूजर हैं? प्लीज जरा चैट में बताएं, क्या आप 100% यूजर हैं? यू ऑल आर 100% यूजर? अगर यस तो यस। हु इज 100% यूजर? जिसके घर अगर टूथपेस्ट खत्म हो जाए ना, तो वो खाली ब्रश से टूथपेस्ट कर लेता है, 2 मिनट के लिए भी कोलगेट नहीं लाता, 10 रुपए वाला भी। अर्जेंट बेसिस पे शाम में जाकर टूथपेस्ट लाता है ताकि कल टूथपेस्ट पे मैं टूथपेस्ट कर पाऊं। वो नमक से टूथपेस्ट कर लेता है उस दिन। वो क्या करता है, नमक से टूथपेस्ट कर लेता है। थोड़ी सी दूर जाकर डंडी तोड़ लाता है, दातुन कर लेता है, लेकिन टूथपेस्ट अपने घर का इस्तेमाल करता है, अपनी कंपनी का ही। जिसके घर बर्तन धुलते हैं तो ओके लाइफ केयर के स्वैब से धुलते हैं, राइट? हमारे डिश बार से धुलते हैं। और अगर डिश बार खत्म हो जाए ना तो अपने डिटर्जेंट से धो लेता है, लेकिन वो बाजार का साबुन टेम्परेरी नहीं लाता, भले छोटा सा साबुन हो। वो 100% यूजर है। अगर उसके घर शैम्पू खत्म हो जाता है ना तो मार्केट से जाके पाउच खरीद के नहीं लाता कि चल आज के लिए पाउच से काम चला लेता हूँ। वो उस दिन बिना शैम्पू किए बाथरूम से बाहर निकल जाता है और तुरंत ऑर्डर करता है कि भाई आप जरा शैम्पू मेरा खरीद दो। अपने सेंटर को कॉल करता है और सेंटर से लेके आता है। अगर उसके घर नहाने का साबुन खत्म हो जाता है ना तो वो फेस वॉश से नहा लेता है ओके लाइफ केयर के, लेकिन बाजार का साबुन 5 मिनट के लिए भी यूज नहीं करना चाहता। वो कोर है, वो है 100% यूजर, जिसे सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोडक्ट दिखाई देते हो, सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोडक्ट दिखाई देते हो। गॉट माय पॉइंट? आप चेक करो कि आप 100% यूजर हो। अगर आप हो तो अब लिखो 100% यूजर हूं। अगर आप ऐसे यूजर हो तो लिखो 100% यूजर हूं।
लेकिन आपके घर पे कुछ खत्म हो जाने के कारण टेम्परेरी आप किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट ले आते हो, तो यू आर नॉट 100% यूजर, नॉट 100% यूजर। गॉट माई पॉइंट? और अगर आप अपने आप को सच में कोर बनाना चाहते हो, ध्यान देना कोर बनना क्यों है, मैंने इसलिए बताई थी वो सारी की सारी पिछली स्टोरी कि कोर बनना क्यों है। सच में ब्रांड बनना है अपनी इंडस्ट्री का, तो कोर बनना होगा, क्योंकि अपने फील्ड में सफल होने के लिए सिंगर को अपनी सिंगिंग लाइन का कोर बनना होता है। फिल्म इंडस्ट्री के अंदर फिल्म करियर में आगे बढ़ने के लिए उसे अपने फिल्म इंडस्ट्री का कोर बनना होता है। क्रिकेट की लाइफ में एक बेस्ट क्रिकेटर बनने के लिए उसे अपने क्रिकेट लाइन का कोर बनना होता है। सेम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक बेस्ट डायरेक्ट सेलर बनने के लिए आपको डायरेक्ट सेलिंग का कोर बनना होता है। डायरेक्ट सेलिंग का कोर क्या है? 100% प्रोडक्ट यूजर। दैट मीन्स 100% प्रोडक्ट यूजर। ओके, द सेकेंड वन, ध्यान देना, मैंने बोला था पहले 3 स्टेप आपको बिजनेस बढ़ाने में मदद करेंगे। द सेकेंड वन, डू एटलीस्ट 1 प्लान पर डे। यार आप त्योहार की तरह प्लान करोगे ना, तो यू आर नॉट अ कोर। एटलीस्ट एक जने को आपको प्लान बताना होगा। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो यू आर अ कोर। क्या आप ऐसा करते हो? लिखो। क्या आप एटलीस्ट एक जने को, भले फोन पर, भले जूम पर, भले 1-to-1, किसी भी तरीके से, किसी भी प्रक्रिया में प्लान बताते हो आप? और अगर आप किसी को एक प्लान भी नहीं बताते तो आपके दिल में बेचैनी होती है, परेशानी होती है, हेजिटेशन होता है ना? आपको ऐसा लगता है क्या छूट गया यार, क्या मिस हो गया यार, आज तो मतलब कुछ मिसिंग आउट है, आज ना कुछ हुआ नहीं, आज कुछ मैंने किया नहीं, ऐसा आपको परेशानी होना चाहिए। यू आर कोर। विराट कोहली अगर अपने बैट को पर डे ना उठाए और 1 घंटा 2 घंटा प्रैक्टिस ना करे तो उसे लगता है उसके लाइफ का कुछ मिस हो गया। नेहा कक्कड़ अगर रोज गाना गुनगुनाए ना, गाना ना गाए ना, तो उसे लगता है उसकी लाइफ का कुछ मिस हो गया। अमिताभ बच्चन अपनी लाइफ में थोड़ा सा वो एक्टिंग की प्रैक्टिस वैक्टिस ना करे ना, तो उनको लगता है उनकी लाइफ का कुछ मिस हो गया। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपका कुछ मिस हो गया? अगर आपका ऐसा बेचैनी हो रहा है ना आपको, आप समझ जाना यू आर अ कोर। और इसी बेचैनी में आप प्लान करोगे। लेकिन आपने कोई भी प्लान नहीं किया और उसके बाद आप आराम से खाना खा लेते हो, उसके बाद आप आराम से सो लेते हो, आपको कोई बेचैनी नहीं हो रही, और नॉट अ कोर। फिर आप इस बिजनेस को ना ओकेजनली कर रहे हो गया ठीक है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, की गल्ला, बढ़िया है जी बढ़िया। फिर आप ऐसे काम कर रहे हो, राइट? डू एटलीस्ट 1 प्लान पर डे। जब आप एटलीस्ट पर डे एक प्लान करोगे तो यकीन मानना, या तो सामने वाला आपके साथ ज्वाइन हो जाएगा, आपका टीम का हिस्सा बन जाएगा, नहीं तो आपका कस्टमर बन जाएगा। एंड तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्या आपके पास आपके 10 कस्टमर है? अब जिसके 10 कस्टमर है ना, वो दिखे दिखे जरा मैं भी चेक करूं हमारे कितने कंज्यूमर किन लोगों ने बनाए हुए हैं। एटलीस्ट 10 कंज्यूमर यू हैव, प्लीज। जो 5 प्लान कर रहे हैं, रियली प्राउड ऑफ यू। जो 5 प्लान कर रहे हैं, मैंने बोला डू एटलीस्ट 1, यानी एक तो मिनिमम चाहिए, ज्यादा करोगे तो बल्ले बल्ले। 10 कंज्यूमर मिनिमम चाहिए, इससे ज्यादा है तो यू आर ग्रेट, यू आर ऑसम, यू आर मैजिकल पर्सन यार। सो अब यस कम आनी शुरू हो गई। अब समझ में आ रहा है क्यों नहीं पैसा आ रहा? अब समझ में आएगा क्यों नहीं पैसा आ रहा? अब समझ में आएगा क्यों नहीं काम चल रहा? अब समझ में आएगा ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है? पहले 3 स्टेप आपको बिजनेस बढ़ाने में मदद करते हैं। यानी जब आप प्रोडक्ट यूजर बनते हो तो देखो बिजनेस वॉल्यूम आता है, राइट? और इस प्रोडक्ट का फायदा समझ पाते हो तो अपने प्लान में उस प्रोडक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करते हो, यानी आपके बिजनेस को बढ़ाने में बड़ा मदद करता है। जब आप पर डे प्लान करते हो तो या तो बंदा ज्वाइन हो जाएगा तो भी आपकी ग्रोथ देगा, कंज्यूमर बन जाएगा तो भी आपको ग्रोथ देगा। यानी पहले 3 स्टेप आपके बिजनेस वॉल्यूम को बढ़ाने में मदद करते हैं। पहले 3 स्टेप आपकी सेल्स को बढ़ाने में मदद करते हैं। पहले 3 स्टेप आपके व्यापार को बढ़ाने में मदद करते हैं। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो प्लीज शर्मिंदा ना हो, आगे आज से निर्णय लें कि हम इन 3 स्टेप को शिद्दत से फॉलो करेंगे ताकि हमारा बिजनेस ग्रोथ, ताकि हमारा व्यापार आगे बढ़े। तो तैयार है इन तीनों स्टेप को फॉलो करने के लिए? क्या तैयार है आप अपने बीवी को ग्रोथ करने के लिए? हाँ जी, क्या तैयार है अपने बिजनेस वॉल्यूम को ग्रोथ देने के लिए?
और अपनी टीम में ये बताने के लिए जो सच में पैसा कमाता है कि उसको भी ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे, उन्हें भी इन स्टेप को शिद्दत से फॉलो करना होगा। अगर वो नहीं कर रहे तो वो सपना देख रहे हैं इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने का सिर्फ, और वो सपने उनके सच में मुंगेरी लाल के हसीन सपने हो जाएंगे। जानती हूँ कि आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं बनाना चाहते अपने, आप सच में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। आओ आगे के बीच के 3 स्टेप पे बात करते हैं। ध्यान देना, मैंने पहले 3 स्टेप को बोला वो बिजनेस वॉल्यूम में ग्रोथ देंगे, लेकिन सिर्फ बिजनेस वॉल्यूम ग्रोथ से चीजें बड़ी नहीं होंगी। बीच के स्टेप, ये जो 3 स्टेप हैं, ये आपको अंदर से मजबूत करेंगे। कोई पौधा विशाल वृक्ष तब बनता है जब वो मिट्टी के ऊपर कितना बढ़ रहा है उससे कहीं ज्यादा मिट्टी के अंदर कितना बढ़ रहा है। इट मीन्स वो अंदर से कितना मजबूत है। ये बीच के जो 3 स्टेप है ना, एक्चुअल में ये आपके मेंटल लेवल को मैनेज करने के लिए बनाए हुए हैं। ये आपको अंदर से अमीर बनाने के लिए बनाए हुए हैं। पहले आप अंदर से अमीर बनोगे, फिर आप बाहर से अमीर बनोगे। और अगर आप अंदर अमीर नहीं बने तो माना अगर आपके पास पैसा आ भी गया ना तो आप उसे संभाल नहीं पाओगे। अगर आपके पास पैसा आ भी गया तो आप उसे संभाल नहीं पाओगे। अब जरा मुझे चैट पर लिखो, कौन इस बीच के 3 स्टेप का पहला स्टेप रेगुलर करता है, जिसे बोलते हैं बुक रीडिंग, जिसे बोलते हैं बुक रीडिंग। 258 लोग मेरे साथ लाइव चैट में यूट्यूब पर, और तकरीबन 400 लोग मेरे साथ हैं जूम पर। तो माय डियर फ्रेंड, मेरा सवाल है, क्या रोज बुक आप पढ़ रहे हो? वो किताब है जो आपको बदल भी देती है और आपको बुरा भी नहीं लगता। ये किताब, ये आपकी इतनी बड़ी दोस्त है कि आप कितने बड़े अमीर बन जाओ माय डियर फ्रेंड, लेकिन ये आपके अंदर घमंड नहीं लेके आएगा। ध्यान देना, घमंड नहीं लाएगा आपके अंदर। आप ला ही नहीं पाओगे अपने अंदर घमंड, कितने भी बड़े हो जाओ। बिल गेट से किसी ने पूछा, तुम इतने अपने आप को इतना बड़ा बनाने के बाद भी अपने आप का मेंटल लेवल कैसे बनाए रखते हो यार? बोला मैं रोज 1 घंटे बुक पढ़ता हूँ। अंबानी से पूछा, तुम कितना अमीर हो गए, कैसे हो गए? बोला रोज एक बुक पढ़ता हूँ, रोज बुक पढ़ता हूँ। वरुण बफेट से पूछा गया, तुम कितने इतने सफल हो? बोला रोज एक बुक पढ़ता हूँ। दोस्त, इनके सबसे अच्छे दोस्त है इनके बुक होते हैं। कहते हैं कि आप अपने 5 दोस्तों का एवरेज होते हो, और अगर आपने बुक को अपना दोस्त बना लिया, बुक को अपना फ्रेंड बना लिया, तो बुक में हमेशा अच्छी बातें लिखी हुई होती हैं। बुक में हमेशा अच्छी बातें लिखी होती हैं। इस समय मैं हिंदी राइटर्स की किताबें बहुत पढ़ रही हूँ। मैं सच बता रही हूँ यार, इतना मजा आ रहा है ना, इतना मजा आ रहा है ना, समझ में आता है कि अभी तो हमने कुछ भी नहीं किया। वरना जब आप लाइफ में थोड़ा सफल होना शुरू हो देते हो ना, शुरू कर देते हो, इतना सम्मान मिलने लगता है, जहां जाते हो आपकी बातें होने लगती है। यार हम भी इंसान है कहीं ना कहीं ना, आप अपने आप को ही सर्वोपरि मानने लगोगे। मैंने एक बुक में पढ़ा, बुक में बड़ा अच्छा लिखा था कि वो फल सड़ना शुरू कर देता है जो पक जाता है, और अगर आप भी पक गए हो तो यकीन मानना आप सड़ना शुरू कर दोगे। और मैं जानती हूँ अपने प्यारे इन दोस्तों को, इन साथियों को, अपनी बहनों को, अपने भाइयों को, राइट? आप सड़ना नहीं चाहते यार, आप और ग्रो करना चाहते हो, और ग्रो करना चाहते हो। और आप ग्रो तब करोगे जब आप रेगुलर बुक को रीड करोगे। वॉट एवर जो बुक आपको समझ में आए, वॉट एवर। हालांकि मैं इस मीटिंग के बाद अपनी ये जो बुक की फोटो है ना, मैं सारी बुक की फोटो खींचकर आप लोगों को व्हाट्सअप कर दूंगी। अगर आप जो बुक मैं पढ़ रही हूँ वो बुक आप पढ़ना चाहते हैं, तो मैं अभी रिसेंट में जो बुक पढ़ रही हूँ, मैं 2 से 3 बुक एक साथ रेगुलर पढ़ रही हूँ, उन दोनों तीनों को मैं अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें डाल दूंगी, राइट? अपने फेसबुक पे भी डाल दूंगी, आप चाहो तो मेरे फेसबुक से भी इमेज निकाल लेना। बट रीड करो यार, मजा आएगा आपको। अच्छा, पहले मैं ना इंग्लिश राइटर की बुक पढ़ती थी, तो होता क्या था, वो ना जो एग्जाम्पल देते थे ना, वो एग्जाम्पल वो अंग्रेजी वाले देते थे। जॉन के साथ ये हुआ, अभी जॉन हमें पता ही नहीं हु इज जॉन। अब जब हिंदी राइटर की पढ़ते हैं तो वो विवेकानंद जी के एग्जाम्पल देते हैं, वो अंबानी का एग्जाम्पल देते हैं, वो टाटा का एग्जाम्पल देते हैं, तो हम जानते हैं अंबानी कौन है, टाटा कौन है। वो हनुमान जी का एग्जाम्पल देते हैं, वो भगवान कृष्ण जी का एग्जाम्पल देते हैं, वो भगवान राम जी का एग्जाम्पल देते हैं, हम जानते हैं भगवान राम कौन, भगवान जी कृष्ण जी कौन। गॉट माई पॉइंट? तो हिंदी राइटर की बुक को आप जल्दी कनेक्ट कर जाओगे। इवन इस जगह पर एक काम और कर सकते हो, अगर आप देखो बुक पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो बहुत सारी ना बुक ऐप आती हैं,
जो आपको ना बुक रीड करके सुनाती है, जैसे पॉकेट एफएम हुआ और ऐसी कई ऐप है, राइट? आप अपने प्ले स्टोर से जाकर बुक रीडिंग ऐप ले सकते हो, मतलब आपको कथा कहानी की तरह कोई बुक पढ़ के सुनाएगा। तो ये भी एक अच्छा तरीका है अपने आप को बुक रीडिंग का हैबिट डालने में। जैसे एक बुक थी बहुत अच्छी, 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। मैंने इस बुक को खरीदा और मैंने बड़ी कोशिश की इसे पढ़ने की, लेकिन इंग्लिश राइटर की हिंदी कन्वर्टेड बुक है वो, हिंदी डबिंग बुक है वो। तो जैसे एक एग्जांपल, जैसे हम लोग कई बार अंग्रेजी बोलते हैं तो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, हैव, विल, राइट, डिड, कैन, कहाँ यूज करना है, बड़ा बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। अगर आपने बहुत अच्छे से अपने ग्रामर को अच्छा नहीं कर रखा तो ये थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग हो सकता है और बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, राइट? तो सेम एज इट इज, जैसे हम लोगों का हिंदी में इंग्लिश में इतना ज्यादा पकड़ नहीं है हैव, डिड, कैन, इन सब चीजों को यूज करने का, सेम ऐसे ही वो हिंदी में बड़े कंफ्यूज है, कहाँ करता यूज करना है, कहाँ करती। वो लड़के में भी बोलेंगे, लड़की में भी बोलेंगे कि वो करता है, जबकि लड़की में तो होता है वो करती है ना। तो ऐसे वो लोग हिंदी वोकैबुलरी बड़ी डिफरेंट यूज करते हैं। तो हिंदी की वो लोग जो ग्रामर है ना उसे बड़ा गड़बड़ यूज करते हैं, व्याकरण को। तो इन शॉर्ट वो बुक मुझे कई बार मैंने कोशिश की बट समझ नहीं आई। बट थैंक गॉड एक बुक है, एक ऐप है पॉकेट एफएम। तो मुझे पढ़कर एक राइटर ने, आरजे होते हैं वो, आरजे वो बुक पढ़ के सुनाते हैं, जो रेडियो जॉकी होते हैं वो लोग बुक पढ़ के सुनाते हैं। तो वहां से मैंने वो बुक को पढ़ा, बट इट्स अ अमेजिंग बुक, इट्स अ माइंड ब्लोइंग बुक, राइट? इस बुक पे फिर मैंने बहुत सारी ट्रेनिंगें ली थी, जिसमें मेरा एक लाइन था कि हमेशा अपने अंत को ध्यान रखते हुए काम को शुरू करें। अगर आप ऐसा करते हो सच में आप जिंदगी में कभी असफल नहीं होंगे, और अगर असफल हो भी गए ना तो आपको कभी अपने ऊपर गिल्टी फील नहीं होगी, आप कभी अपने आप को कोसोगे नहीं। अंत को ध्यान रखते शुरू करो, क्योंकि जब आप अंत को ध्यान रख के शुरू करेंगे ना तो आप कभी गलत चीज का निर्णय ही नहीं लेंगे माय डियर फ्रेंड, आप कभी गलत चीज का निर्णय ही नहीं लोगे। गॉट माय पॉइंट? और इस बुक ने, मैं हालांकि पहले से इस चीज को ध्यान रखती थी, मेरी मम्मी ने, क्योंकि हमारे घर में भी बड़ा सिखाया जाता है, लेकिन अंत को ध्यान रख के शुरू करो, तो ये चीज ने मुझे बहुत 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 मोटिवेट किया। उसने वहां बताया कि ये जो सफल लोग होते हैं ना, ये एक्टिव नहीं होते, ये प्रोएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? प्रोएक्टिव। यानी अगर एक बंदे को नॉर्मल सिंगर बनना है तो वो 2 घंटे रियाज करेगा, लेकिन उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिंगर बनना है तो पता चलेगा 24 घंटे में तो 12 घंटे रियाज करते हैं। अगर आप नॉर्मल लीडर बनना चाहते हो तो पर डे एक प्लान करोगे, लेकिन आप बेस्ट लीडर बनना चाहते हो तो आप पर डे 5 6 7 प्लान करोगे। मतलब आपके लिए एक ही काम रहेगा, आप और ओके लाइफ केयर, बस। आपको कोई और काम ही नहीं दिखाई देगा। दैट मीन्स यू आर प्रोएक्टिव। गॉट माय पॉइंट? तो बुक रीडिंग करना शुरू करो, बहुत कुछ आपको बुक सिखाएगी। सबसे मजे की बात है, कभी आपके अंदर घमंड, कभी अब आपके अंदर एटीट्यूड नहीं आने देगी। तो प्लीज इस हैबिट को अपने अंदर डालिए, और इतना आपको कूल बनाएगी ना, इतना आपके अंदर बिहेवियर इतना मतलब बेस्ट होने लगेगा आपका। और सबसे बड़ी चीज, आपके पास बेस्ट शब्दावली का कलेक्शन होगा। और अगर आपके पास बेस्ट शब्दावली है तो आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आपकी वोकैबुलरी यानी शब्दों का चयन बहुत अच्छा होगा तो आप जब बोलोगे ना, सामने वालों को यही बात पसंद आएगी। देखिए, आपकी फीलिंग तो लोगों को समझ में आती है, लेकिन उस फीलिंग के साथ आप किस तरीके के शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, ये आपके व्यापार को बड़ा कर देती है। ऐसे ऐसे शब्द आपके पास आएंगे जो शब्द जबरदस्त तरीके से आपको ग्रोथ दे देंगे, यानी शब्दों का एक बहुत बड़ी श्रृंखला और एक बहुत अच्छी श्रृंखला आपके पास आ जाएगी। बहुत सारे अच्छे अच्छे शब्द आप बोलने लगेंगे, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल, बहुत अच्छी अच्छी स्टोरियां आपके पास होंगी। मतलब आपको सुनने में बहुत मजा आएगा लोगों को। द नेक्स्ट इज वीडियो। और माय डियर फ्रेंड, मैं बता रही हूँ, वीडियो जो हमें समझाती है ना, एक्चुअल में वीडियो हमारे 5 सेंस को कनेक्ट करती है। हमारी आंखों को, राइट, इंद्रियों को, हमारी 5 इंद्रियों को कनेक्ट करती है, हमारी आंखों को, हमारे कान को। जैसे बुक तो क्या फील, बस हमारे आंख, और अगर हम पढ़ रहे होंगे मन से तो मन से मन वाले कान। तो 2 चीज गई। लेकिन जब आप वीडियो देख रहे हो तो आपकी आंखें, आपके कान, और वो जो इमेजेस आ रही है वो इमेजेस आप विजुलाइज कर पाओगे। और जब वो इमेजेस के अंदर कुछ बातें बोल रहा है, वो व्यक्ति जो अपनी आंखें बड़ी कर रहा है, आंखें छोटी कर रहा है, अपनी एनर्जी दिखा रहा है, अपने हाथ पैर चला रहा है, तो उस एनर्जी को महसूस कर पाओगे, यानी फीलिंग। इस कारण जितना आप वीडियो से सीखते हो वो आप बहुत जल्दी नहीं भूलते।
जब आप किसी चीज को सीखने में ज्यादा इंद्रियों का इस्तेमाल करते हो तो वो आप जल्दी सीखते हो। इसलिए आपने देखा होगा जब छोटे बच्चों की पढ़ाई होती है तो उनको इमेजेस, स्टोरीज, है ना, बहुत सारे गेम खिलाकर याद कराकर सिखाया जाता है ताकि वो जल्दी कैच कर ले। ओके, तो वीडियो में किन की वीडियो सुननी है? डॉक्टर विक्रांत नरेवाल जी, इनका यूट्यूब चैनल तुरंत सब्सक्राइब करो। ऑनरेबल डीके सर के हमारे जितने फेसबुक वीडियो, इवन बहुत सारे ऐसे चैनल बने हुए जिसमें डीके सर की वीडियो डाउनलोड कर रखी है। मिस्टर अखिलेश सिंह जी, राइट, इनकी आप जो है वीडियो जो है बिल्कुल मत छोड़ना। इनका चैनल है अखिलेश सिंह जी के नाम से और दूसरा चैनल है टीम मेंटर्स के नाम से। अ ग्रेट लीडर, अ ग्रेट मेंटर, वेरी कैलकुलेटिव पर्सन मिस्टर अखिलेश सिंह जी। तो इनका अखिलेश सिंह के नाम से यूट्यूब चैनल है और दूसरा इनका नाम है टीम मेंटर्स के नाम से। दोनों चैनल को डाउन सब्सक्राइब करो और इनकी सारी वीडियो को रोज एक ड्यूटी बनाओ कि मुझे एक वीडियो सुननी है। महिलाएं यहाँ पर काम करते हुए, आप अपने किचन में काम कर रही हैं, अपना वीडियो आपने चलाया, अपने किचन में वो वीडियो रख दिया, सुनते रहो, काम करते रहो अपना, है ना। जेंट्स हमारे, आप लोग अपना अपना कान में एक लीड लगाई, राइट, अपने वॉक कर रहे हो, वॉक करते हो वीडियो सुन लिया आपने। आपके बहुत सारे काम है जिसमें आप वीडियो भी सुन सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं बोल सकते आपके आपको टाइम नहीं मिलता। ओके, आप गाड़ी चला रहे हो, गाने सुनते हैं ना, सुनो ना वीडियो, क्या दिक्कत है। एंड ऑफ कोर्स आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपका मन है तो, सोनम जायसवाल के नाम से है। ओके, इन शॉर्ट, रोज कोशिश करो एक वीडियो सुनो। डॉक्टर विक्रांत नरेवाल जी की एक मैं पूरी सीरीज बोलूंगी आप सब लोगों को। मैं हम्बल रिक्वेस्ट करूंगी इवन कि आप उनके उस चैनल को सब्सक्राइब करके जो उनके लॉजिकली पार्ट के एपिसोड, एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3, एपिसोड 4, एपिसोड 5, पांचों के पांचों एपिसोड आपने ध्यान से सुनने हैं। इन्होंने बताया इसमें कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के फेस, इन्होंने बताया है लीडर के फेस, ध्यान देना। इन्होंने उन हर लॉजिकली पार्ट के बाद एक प्रोडक्ट की भी ट्रेनिंग ली है। तो मैं कहूंगी यार अपने आप को नॉलेज का किंग बना दो, अपने अंदर को मजबूत कर दो, आपका आउटर अपने आप मजबूत हो जाएगा। अपने अंदर को स्ट्रॉन्ग कर दो, आपका चेक अपने आप बढ़ जाएगा। प्रॉब्लम यही है आपका चेक नहीं बढ़ने का, आप अंदर से मजबूत नहीं हो। कोई एक व्यक्ति आता है और आपको बोलता है आपके प्लान में दम नहीं है, आप मान जाते हो। तो ये एक व्यक्ति आता है और ये बोलता है कि आपके यहाँ चाय पत्ती नहीं आ रही ना, इसलिए बिजनेस नहीं बढ़ा। अरे मेरे भाई, एमवे जैसी कंपनी जिसने आज तक चाय पत्ती नहीं दी, 1700 करोड़ का सेल करती है। हर्बल लाइफ जैसी कंपनी जो 1300 करोड़ का टर्नओवर करी, उसके पास चाय पत्ती है ही नहीं। अगर चाय पत्ती से बिजनेस बढ़ रहा होता तो फिर इन कंपनियों को तो कभी बढ़ना ही नहीं चाहिए था। कोई आपको बोल रहा है आपकी कंपनी चाय पत्ती नहीं ला पा रही, इसका मतलब पैसे नहीं है, तो भैया उसकी जगह 20 प्रोडक्ट और आ गए, फिर तो बिजनेस, इनके पास पैसे ही नहीं है तो 20 प्रोडक्ट क्या फ्री में आ गए? सोचो, कोई एक व्यक्ति आपको एक बात बोलता है और आप उस बात को सच मान लेते हो, क्या है इसका मतलब? अपने अंदर से मजबूत नहीं। हमें कॉल करके क्यों नहीं बोलता ये सब बातें? क्योंकि वो जानता है कि सोनम जी अंदर से भी मजबूत है, वो जानता है। गॉट माई पॉइंट? हमारे तो बड़े सारे हाउस फंड अचीवर, सिर्फ नाम क्या हाउस फंड अचीवर है। सीरियसली, इस लाइन को सुनना और इस लाइन को महसूस करना कि मैंने गलत बोला है कि सही। हमारे बहुत सारे हाउस फंड अचीवर सिर्फ नाम के हाउस फंड अचीवर है, काम के नहीं है। वो कैसे? अगर एक हाउस फंड अचीवर की डाउन लाइन में कोई कार फंड अचीवर और कोई सुपर एक्टिव अचीवर नहीं आया तो इसका मतलब धक्का पेल वाला हाउस फंड अचीवर है वो। बुरा मत मानना अगर आप ऐसे हाउस फंड अचीवर है, सीरियसली। और अगर बुरा लग रहा है तो आज बुरा लगना चाहिए आपको। मैं चाहती हूँ आपको बुरा लगे आज, बिकॉज अगर एक हाउस फंड अचीवर सिर्फ हाउस फंड अचीवर है और अपनी टीम में कार फंड और सुपर एक्टिव अचीवर नहीं बना पाया तो वो सिर्फ अपने लिए काम कर रहा है, अपनों के लिए काम नहीं कर रहा। ध्यान देना, वो सिर्फ अपने के लिए काम कर रहा है, अपनों के लिए काम नहीं कर रहा। और अगर वो अपनों के लिए काम नहीं कर रहा तो ज्यादा दिन इस इंडस्ट्री में टिक नहीं पाएगा, ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। या तो उसे अपने आप को चेंज करना पड़ेगा वरना वो कंपनी चेंज कर लेगा। या तो उसे अपने आप को चेंज करना पड़ेगा या वो कंपनी चेंज कर लेगा। और देखना अभी बहुत सारे हाउस फंड अचीवर, कार फंड अचीवर के नाम आएंगे आपको। बस इतना पूछ लेना कितनी मैचिंग की तुमने अपने वीकर से, जरा बताओ। बोलेगा पावर से मेरी टीम में एक एक 1.5 लाख कमाने वाले लोग हैं। बोला ये बता वीकर से कितनी मैच की, पावर से तो इन से है। तब तक के वीकर से 50,000 मैच मैच हो रहे थे, वो भी उसमें भी हर महीने वो अपनी अपलाइन से 2,000, 5,000, 10,000 बीवी ले दो, मेरा जाए। समझ में आई? और वो अपने आप को हाउस होल्ड अचीवर बोलते हैं।
सीरियसली मैं बोलती हूँ, क्यों बोलते हैं अपने आप को हाउसफंड अचीवर यार? तो नॉट हाउसफंड अचीवर, वो तो हमारे ओके लाइफ केयर का प्लान ऐसा है कि आप हाउसफंड अचीवर बन गए। शायद दूसरे प्लान होते जहां पे बहुत सारी कंडीशन थी, तो शायद आप नहीं बन पाते माय डियर फ्रेंड, नहीं बन पाते। प्लीज इस बात को बुरा मत मानो, इस बात को सुनकर अपने आप को अपडेट करो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, सीरियसली। और देखो, बीइंग अ अपलाइन, बीइंग अ सीनियर, अगर आप कोई गलती कर रहे हो तो मेरी ड्यूटी है मैं आपको समझाऊं। प्लीज इस बात को बुरा मत मानना, इस बात पर अमल करना, इस बात को ध्यान देना। और अपनी टीम में अगर आपको कोई सुपर एक्टिव कारफंड अचीवर जाने वाला नहीं दिख रहा, तो आपको टीम बढ़ाने की आवश्यकता है, आपको और नए लोगों को ज्वाइन कराने की आवश्यकता है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। और बड़ी अच्छी लाइन एक व्यक्ति ने बोली कि अगर आप बदतर स्थिति में सरवाइव करते हो ना, तो आप अपनी अच्छी स्थिति में सफल हो जाओगे। अगर आप बदतर स्थिति में सरवाइव करते हो, तो आप अपनी अच्छी स्थिति में सफल हो जाओगे, और अपने बेहतरीन पलों पलों में आप इस इंडस्ट्री को रूल करोगे। अगर आपका बिजनेस बढ़ नहीं रहा, तो ये एक बदतर स्थिति चल रही है इस समय, सरवाइव करना सीखो बस। इसलिए मैं पिछले 2-3 दिनों से आप लोगों को रिटेल प्रॉफिट की वीडियो लेके आ रही थी। ओके लाइफ केयर का प्लान ऐसा है कि अगर आपका टीम का निर्माण भी नहीं हुआ ना, तो खोजो बीमार लोगों को, खोजो खोजो बीमार लोगों को, खोजो खोजो किसको शुगर है, खोजो किसको थायराइड है, खोजो किसके घुटनों में दर्द हो रहा है, खोजो खोजो किसकी आंखें कमजोर हैं, खोजो किसके बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही, खोजो किसको गायनो प्रॉब्लम है, खोजो यार। प्रोडक्ट बेचो, बेचो, सर्वाइवल निकालो अपना, सर्वाइवल निकालो अपना। और अगर आप अपने बदतर स्थिति में सर्वाइवल निकालना सीख गए, तो अपनी अच्छी स्थिति में सफल हो जाओगे, और अपनी बेहतर स्थिति से इंडस्ट्री को रूल करोगे, एग्जाम्पल बन जाओगे, ब्रांड बन जाओगे। गॉट माई पॉइंट? तो इन चीजों पर ध्यान रखना शुरू करो कि बीच के 3 स्टेप आपको इतना मजबूत बना देंगे अंदर से ना, इतना मजबूत बना देंगे, इतना मजबूत बना देंगे, लोग आपसे ओके की बुराई करते समय, या आपकी कंपनी की बुराई करते समय, या आपकी इंडस्ट्री की बुराई करते समय 10 बार सोचेंगे कि किससे बात कर रहा हूं। फोन मिलाने की हिम्मत नहीं होगी उनकी आपसे। अगर आपको आज भी कोई फोन मिलाकर आपकी कंपनी के लिए कुछ बोलता है, तो समझ जाओ आप अपने आप को अंदर से मजबूत नहीं बना पाए। बना लो मेरे भाई, बना लो। बीच के 3 स्टेप आपको अंदर से स्ट्रांग बनाएंगे, और जितना अंदर से स्ट्रांग हो जाओगे उतने आगे बढ़ोगे। चलो एक स्टोरी के साथ इस बीच वाले स्टेप से फिर आगे वाले लास्ट 3 स्टेप पे आते हैं। और स्टोरी ये है, आप सब लोगों ने अपने घर के आसपास पौधे उगाए होंगे, या जमीन पे पौधे उगाए होंगे। तो सबसे पहले उसका बीज डलता है, ध्यान देना। क्या डलता है? बीज। और कहते हैं कि मट्टी को फाड़ कर जब बीज अंकुरित होता है ना, तो उससे पहले वो अपनी जड़ों को नीचे मट्टी में बना रहा होता है। उसके बाद जब फूट के अंकुरित होता है, उस समय भी आपको बड़ा ध्यान रखना होता है, उसको पानी देना, बड़ा ध्यान रखना होता है कि उसपे कोई वजन ना पड़ जाए, राइट? कोई कुत्ता, कोई बिल्ली या कोई चूहा उसको खा ना जाए, या उसपे पैर ना रख दे, या उसको दबा ना दे, राइट? थोड़ा सा और पौधा बनता है, तो बकरी अगर चलती है या गाय चलती है, तो अगर हरे पत्ते अच्छे से आए हुए हैं तो वो उसको खा लेती है। तो आपको बांध बनाना पड़ता है कि वो उसको खा ना पाए। लेकिन जब वही पौधा पेड़ बन जाता है ना, तो उसी बिल्ली को, उसी कुत्ते को, उसी बकरी को, उसी गाय को उससे बांध दो, हिला नहीं पाता। ये 3 स्टेप है ना, ये बीच वाले जो बुक रीडिंग है, डॉक्टर विक्रांत नरेवाल सर की वो लॉजिकली पार्ट के 5 वीडियो, हमारे ऑनरेबल डीके सर की थॉट, उनके एथिक्स समझ जाओगे ना, समझ में आ जाएगा कि यार क्या बंदा है। अखिलेश सिंह सर की कैलकुलेशन की वीडियो समझ जाओगे, तो लोग आपको बेवकूफ नहीं बना पाएंगे। अगर वो आपके पास आ भी गए ना आपको खाने के लिए, तो आप इतने विशाल वृक्ष हो कि अगर आपने अपना डोर फेंका, तो वो बंध जाएंगे आपसे। कुछ थोड़ी बहुत मेरी भी ट्रेनिंग अटेंड कर ली, तो कुछ ना कुछ शायद हो सकता है काम आ ही जाए। अब अपने मुंह से अपनी तारीफ में क्या करूं? हो सकता है थोड़ा बहुत मेरी वीडियो से भी आपको समझ में आए, तो थोड़ी बहुत मेरी भी देख लेना। ओके? और जितनी भी ऑनलाइन ऑफलाइन मीटिंग या सेमिनार हो, इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना आपने। यू गॉट माई पॉइंट? से लाउडली यस। जहां बैठे हो से लाउडली यस। जहां बैठे हो से लाउडली यस। चलो आगे बढ़ते हैं।
आखिरी के 3 स्टेप ये आपके चरित्र का निर्माण करेंगे, ध्यान देना। पहले 3 स्टेप आपके व्यापार को, बीच के 3 स्टेप आपके इंटरनल पार्ट को, लास्ट के 3 स्टेप आपके चरित्र के निर्माण को। ध्यान देना, आपके चरित्र के निर्माण को। हो सकता है आप अपने इंटरनल को स्ट्रॉन्ग कर लो और आप अपने पहले वाले 3 स्टेप उठाकर अपने व्यापार को भी बड़ा कर लो, लेकिन अगर आप अपने चरित्र का निर्माण नहीं कर पाए, बड़े बने बनाए बिजनेस को ताश के महल की तरह ढहते हुए देखोगे। मेक इट श्योर कि आप अपने चरित्र का निर्माण करें। मेक इट श्योर। चरित्र का निर्माण कैसे होगा? हमेशा लर्निंग मोड में रहो, हमेशा लिसनिंग मोड में रहो, हमेशा जो है आप टीचेबिलिटी मोड में रहो। ये मोड आपको हमेशा चरित्र के निर्माण में, देखो लर्निंग मोड, लिसनिंग मोड क्या है? ये जब आप किसी को सुनते हो ना, तो आप किसी के लिए एक बड़े बेहतरीन व्यक्ति कहलाते हो। ध्यान देना, इफ यू इन आर लिसनिंग मोड, सामने होता है कितना अच्छा व्यक्ति है। इफ यू इन लर्निंग मोड, सामने समझता था यार ये एटीट्यूड वाला व्यक्ति नहीं है। इफ यू आर इन अ टीचेबल मोड, समझ में आ जाता है व्यक्ति को ये व्यक्ति है, ये शानदार व्यक्ति है। ओके, द सेकंड वन इज अकाउंटेबिलिटी। हु इज अकाउंटेबल? अकाउंटेबल का मतलब सिर्फ पैसे के लेन देन से नहीं होता। अकाउंटेबल का मतलब अकाउंटेबल, अगर मैंने मेरी किसी टीम को बोला कि मैं उस दिन आपके यहाँ सेमिनार करूंगी, तो मोस्ट प्रॉब्ली मुझे वहां सेमिनार करने पहुंचना है। अगर किसी वजह से मेरा इफ एंड बट भी हुआ, तो मैं उसे 2 4 5 रोज पहले वो से माफी मांगूंगी, उसको बोलूंगी यार प्लीज मैनेज इट, अगर मुझे किसी वजह से हुआ भी तो, या कोशिश करूंगी कोई और लीडर पहुंच जाए। यानी मैंने अगर कहीं मीटिंग रखी तो मुझे वहां मीटिंग में पहुंचना है। मैंने किसी से पैसे का, पहली बात तो कोशिश करो पैसे का लेन देन हो ही ना, लेकिन अगर हुआ है, आपने किसी सेंटर वाले से बोला कि मेरा ये प्रोडक्ट दे दो भाई, ये बिल काट दो, मैं तुम्हें कल पैसे दूंगा, तो मेक इट श्योर कल पैसे आज जाने चाहिए उसके पास। और अगर कल किसी वजह से आप ऊपर नीचे लेट हो गए, तो उसको कॉल करके बोलना भाई प्लीज माफ करना, सॉरी, मैं तुमको ना परसों करा देता हूँ। को खुद कॉल, हो सकता है वो इसमें आपको डांटे, हो सकता है वो थोड़ा सा आपसे नाराज हो, लेकिन फोन कटने के बाद ना वो खुद सोचेगा बंदा यार अच्छा इसने मुझे बता दिया ना, मेरे कॉल करने से पहले इसने मुझे बता दिया, खुद मन में सोच रहा होगा। एंड सॉरी टू से, अगर आप किसी वजह से अपने प्रॉमिस को 2 3 दिन बाद भी फॉलो ना, पूरा ना कर पाओ, तो एक बड़ी मिस्टेक करते हैं लोग, फोन उठाना बंद कर देते हैं। और ये आपकी ब्लंडर मिस्टेक होती है। प्लीज फोन उठाओ और उसको आश्वासन दो कि आप बाद में दे दोगे। उसे बताओ कि यार ये दिक्कत हो गई, ये परेशानी हो गई, प्लीज यार मुझे माफ कर देना, मैं दिल से ऐसा नहीं करना चाहता था बट हो गई गलती मेरे से, प्लीज मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं पक्का आपके पैसे करा दूंगा। प्लीज अकाउंटेबिलिटी रखो, ये आपके चरित्र का निर्माण करती है। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड वन, अकाउंटेबिलिटी इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट। आपकी वाइफ के अलावा हर एक लेडी को, अगर आप जेंट्स हो तो अपनी छोटी बहन या अपनी बड़ी बहन या अपनी माँ का इज्जत दो। ध्यान देना, आपकी वाइफ के अलावा हर एक लेडी को जो आपके बिजनेस के अंदर आती है, उसे छोटी बहन की रेस्पेक्ट, या तो उसे बड़ी बहन की रेस्पेक्ट, या अपने मदर की रेस्पेक्ट देनी है। और यही मैं सभी लेडीज को भी बोलना चाहूंगी, आपके हस्बैंड को छोड़ के आपकी टीम में आने वाले हर जेंट्स को बड़े भाई का रेस्पेक्ट, छोटे भाई का रेस्पेक्ट या अपने पिता का रेस्पेक्ट आपने देना है। ये आपके चरित्र का निर्माण करेगी, ये आपके चरित्र का निर्माण करेगी। आपके मन में कभी किसी तरीके से उल्टे सीधे विचार भी आए ना, अपने आप को कंट्रोल करना सीखो। गॉट माय पॉइंट? कुछ ऐसी बुक पढ़ो, याद कर लो अपनी बहन को कि आपकी बहन भी बाहर है, याद कर लेना अपनी मदर को, हो सकता है आपकी मदर भी बाहर जाती हो, तो याद कर लेना अपनी छोटी बहन को, क्या वो भी बाहर गई है क्या।
मजाल है आप किसी को गलत नजर से देख पाओगे, मजाल है आपके मन में थॉट भी आ जाए गलत। और यहाँ अपने आप के इस चरित्र में जितनी 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 तराश करना चाहते हो ना, जितना उसको पॉलिश करना चाहते हो ना, कर दो। बट बी अकाउंटेबल, बी अकाउंटेबल विद योर वर्ड, विद योर मनी का लेन देन, एंड आपकी टीम में आए हुए लोगों के साथ आपके रिलेशन। अकाउंटेबिलिटी में ये सब आता है। और अगर आपने अपने चरित्र का निर्माण कर लिया ना, आपका कितना बिजनेस गिर जाए फिर उठा लोगे, फिर उठा लोगे, बिकॉज आप एक अच्छे ह्यूमन हो। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, ऑलवेज काउंसलिंग विथ योर एक्टिव अपलाइन, ऑलवेज काउंसलिंग विद योर एक्टिव अपलाइन। ध्यान देना, ऑलवेज काउंसलिंग विद, ये बड़ी गलती करते हैं लोग, थोड़ा सा चेक बढ़ता नहीं, अपने आप को अपनी अपलाइन से सुपीरियर मान लेते हैं। थोड़ा सा चेक ग्रोथ करता नहीं, अपनी अपलाइन को अपने मानते, अरे अभी ये क्या सिखाएंगे मुझको। कई बार अपलाइन से बड़ा चेक हो जाता है तो बोलते ये क्या सिखाएंगे मुझको। बेटा अपने पिता से कितना बड़ा हो जाए, ध्यान रखना वो बेटा ये। आप अपनी अपलाइन से कितने भी बड़े हो जाओ, लेकिन अगर आपकी अपलाइन एलओएस आपके ऊपर है तो उनसे हमेशा काउंसलिंग करते रहो, उनसे पूछते रहो, और बताइए मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा, और बताइए मुझे क्या चीज करनी चाहिए, और बताइए और मैं कौन सी मीटिंग करूं, और मैं कौन से सेमिनार करूं, और बताइए और मैं कैसे ग्रोथ करूं, और बताइए मैं और कैसे आगे बढ़ूं, और बताइए मेरा बिजनेस और कैसे बढ़ेगा, और बताइए मेरे यहाँ बिजनेस, यहाँ बिजनेस, यहाँ बिजनेस। पूछते रहो, भले वो बताए नहीं बताए, बट आप ऑलवेज काउंसलिंग मोड में रहो। ये आपके चरित्र का निर्माण करती है आपकी अपलाइन के साथ। अकाउंटेबिलिटी चरित्र निर्माण करती है आपकी डाउनलाइन के साथ। और लर्निंग मोड आपका, लिसनिंग मोड आपका, टीचेबल मोड हमेशा आपके चरित्र का निर्माण करता है हर एक उस व्यक्ति के साथ जिसके पास आप खड़े हो जाओ, हर उस व्यक्ति के पास जिसके साथ आप बैठ जाओगे। मैं कह रही हूँ आपके साथ कोई व्यक्ति जुड़े या ना जुड़े, लेकिन अगर आप उसके घर गए और वो आपको गेट तक छोड़ने आ रहा है तो आप समझ लो आपने उसका दिल जीत लिया। आपने उसका दिल जीत लिया है कि आपको गेट तक छोड़ने आया है। और ये तब होता है जब आप अपने आप को अपने चरित्र में बड़ा कर लेते हो। वो व्यक्ति आपके साथ जुड़े ना जुड़े, लेकिन वो आपकी तारीफ कर देता है, यार आप बहुत अच्छे इंसान हैं, और आपसे बात करके ना उसको फीलिंग बहुत अच्छी आती है। जीत गए बॉस, आप जीत गए, आप जीत गए, आज नहीं तो कल जुड़ेगा वो आपके साथ। ध्यान रखना, याद रखेगा आपको वो जिंदगी भर। जीत गए आप। वो भले आपकी एलओएस में नहीं जुड़ा, लेकिन वो आपके साथ जुड़ गया, आपके चरित्र के साथ जुड़ गया, आपके बिहेवियर के साथ जुड़ गया। ओके, आशा करती हूँ कि आपको ये 9 के 9 स्टेप समझ में आए होंगे। पहला स्टेप, पहला जो पहले 3 स्टेप थे वो आपके बिजनेस वॉल्यूम को ग्रोथ देंगे, बीच के 3 स्टेप आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग करेंगे, लास्ट के 3 स्टेप आपके चरित्र का निर्माण करेंगे। अब ध्यान देना, अब आपको सफल होना है कि फेल होना है, जरा टाइप लिखो सक्सेस, जरा टाइप तो करो सक्सेस, जरा लिखो तो सही सक्सेस, तेज से जरा बोलो सक्सेस। ऐसा आपको सक्सेस होना है। और जो इन स्टेप को फॉलो कर रहा होगा, मैं गारंटी दे रही हूँ 100% सक्सेस होगा। और जो फॉलो नहीं कर रहा ना, कुछ नहीं कह सकते क्या होगा उसका, कुछ नहीं कह सकते उसका क्या होगा। आप भी फॉलो नहीं कर रहे ना, मैं कहूंगी फॉलो करो राइट नाउ, आज से शुरू करो। ओके, द नेक्स्ट, अब आपको सफल होना है या असफल होना है इसका चयन आप खुद करो, मैं नहीं कहने वाली कुछ भी। आपकी जिंदगी है, आपकी लाइफ है, आपकी फैमिली है, आपके सपने हैं, आप चयन करें अपने खुद की लाइफ का, आप निर्णय लें। मैं कुछ नहीं होती आपके लाइफ का निर्णय लेने के लिए। आपको चयन करना है कि आपको सफल होना है या असफल होना, और सफल होना है वो पीछे के 9 कोर स्टेप को फॉलो करो। सफल नहीं होना है, कोई जरूरत नहीं है, जो कर रहे हो वो करते रहो, भगवान मालिक है आपका। आशा करती हूँ ये पूरी मीटिंग आप बहुत अच्छे से समझ आई होगी। और इस मीटिंग के जरिए, इस मीटिंग के जरिए मैं सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहूंगी आप लोगों को, सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहूंगी आप लोगों को, कि बस अब किसी भी कीमत पे आगे बढ़ना है, बस अब किसी भी कीमत में सफलता लेनी है, बस अब किसी भी कीमत में, इसका कैमरा किधर है, अब किसी भी कीमत में, आईपैड से कनेक्ट हूं ना, कनेक्ट नहीं होना था आईपैड से, तो किसी भी कीमत में
अब आपने अपने लाइफ को ग्रोथ देना है, किसी भी कीमत में अब अपने व्यापार को बढ़ाना है। सो मेरे सभी साथियों को दिल से आभार, दिल से शुक्रिया, आप इस मीटिंग के अंदर थे और आशा करती हूँ कि ये पूरी मीटिंग आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और आपके बिज़नेस को ग्रोथ करने में आपको बहुत मदद करेगी। विश यू ऑल द बेस्ट और ऐसी कुछ और बेसिक के साथ फिर आऊँगी आपके साथ। बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय।